इस YouTube चैनल की फर्स्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सीरीज में मैंने इस वायरल कुर्ती को बनाना सिखाया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस कुर्ती का प्रॉपर मेजरमेंट, मार्किंग, कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और फाइनल लुक तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है आप सब लोगों के लिए और मुझे पता है आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस वायरल कुर्ती को बनाना सीखने के लिए, क्योंकि ये कुर्ती आपको हर सोशल मीडिया पे मिलेगी और लोग इसको मीशो से अलग अलग प्लेटफॉर्म से खरीद भी रहे हैं, लेकिन आप इसे परफेक्शन के साथ बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कुर्ती का जो फिटिंग है, मैं पास से आपको दिखाती हूँ क्योंकि इस कुर्ती को मैंने पैडेड बनाया है। तो आप इस कुर्ती की परफेक्शन देख सकते हैं फ्रंट से। आज आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखने वाले हैं। एंड इसका बैक वाला साइड देखो, इसके बैक में भी कितना अच्छे से डिजाइन और परफेक्शन आप देख पा रहे हैं। स्लीव्स तक की कटिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नेकलाइन, ये सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, उन सभी जरूरतमंद तक जो चाहते हैं एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ना, वो वुमेन्स जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ ऐसी वुमेन्स जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है लेकिन उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से सीखकर आगे बढ़ सकती हैं। और जब उनकी धीरे धीरे अर्निंग शुरू हो जाए तो वो हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकती हैं ताकि वो आगे चलकर अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इस कुर्ती का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। अगर हमारे पास परफेक्ट मेजरमेंट ही नहीं होगा तो हम परफेक्ट मार्किंग कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमारी स्टिचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा मेजरमेंट। तो आज मैं आपको इस ट्रेंडिंग कुर्ती का मेजरमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे लेना है वो सिखाने वाली हूँ और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना मेजरमेंट लेकर लिख लेना है, ताकि जब आप मार्किंग करेंगे तो अपने मेजरमेंट को फॉलो करेंगे, ना कि मेरे मेजरमेंट को। अब हम यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। पीछे से ले रहे हैं हम, शोल्डर के एंड टू एंड पॉइंट पर हम जाएंगे। अगर आप मेजरमेंट को अच्छे से नहीं लेना जानते हैं तो मेरी मेजरमेंट वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मेजरमेंट लेना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे 13 इंच, 13 इंच। मेरा जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो 13 इंच है। अब हम आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। सेकंड में हम आर्मोल का मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन आर्मोल के मेजरमेंट के लिए हमें गोलाई में मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करना होता है और आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग अपने आर्मोल का साइज लेना है। जैसे मेरा यहाँ पर राइट साइड का आर्मोल है 16 इंच, तो हम यहाँ पर 16 इंच लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे दोनों साइड के आर्मोल अलग अलग होते हैं, तो जैसा कि आप मेरी हर वीडियो में देखते भी हैं और मैं हमेशा से आपके साथ ये सारी चीजें शेयर भी करती हूँ। तो हम दोनों साइड का आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो हम यहाँ पे आर्मोल का मेजरमेंट अपने साइज के अकॉर्डिंग ही लेने जा रहे हैं। तो दूसरी साइड से भी मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 16 इंच आर्मोल का साइज आया है। तो हमारा लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आर्मोल बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही आप सबको अपना चेक करना है। अगर आपका अलग अलग होगा तो आपको अलग अलग के हिसाब से ही मार्किंग करना होगा। अब हम यहाँ पर लेंगे फ्रंट क्रॉस। जो हमारा थर्ड मेजरमेंट होता है वो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का ही होता है। हर बार आप मेरी वीडियो में देखते हैं मैं आर्मोल की शेप को फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से बॉडी स्ट्रक्चर फॉलो करती हूँ। और जब हम बॉडी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो वहां पर हमारा जो चार्ट है, फर्मा है, फेल हो जाता है। बहुत सारे लोगों का सीना चौड़ा होता है, वो चाहे कोई भी साइज हो सकता है, 30, 32, 34। मैंने तो बहुत बार अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि हम कम साइज में भी फ्रंट क्रॉस ज्यादा ले लेते हैं और वो ज्यादा होता भी है। और बहुत बार मैंने देखा है, मेरे ऑफलाइन के भी स्टूडेंट्स आते हैं तो वहां पर मैंने एक स्टूडेंट का देखा 42 साइज था और उनका फ्रंट क्रॉस सिर्फ 12 इंच था। तो ऐसे हम अपने फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेकर अपना प्रॉपर साइज देखते हैं। तो हम अगर कोई भी चीज ऐसी फॉलो करते हैं जिसमें हमारा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं यूज हो रहा है तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा जो फ्रंट क्रॉस है वो 12.5 है। अब खुद का नहीं ले पाऊंगी इसलिए मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि हम जब फ्रंट क्रॉस लेते हैं तो उसमें 1 प्लस करके हमारा बैक क्रॉस आ जाता है। तो मेरा बैक क्रॉस होगा 13.5। तो फ्रंट क्रॉस 12.5 और बैक क्रॉस 13.5। तो ऐसे करके हम अपने फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस को लेते हैं। बट जरूरी नहीं है हर बार हर किसी का 1 इंच ही एक्स्ट्रा होता है, बिकॉज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। तो 90% लोगों में 1 इंच का डिफरेंस होता है। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं अपर बस्ट, क्योंकि हम जो ये शेप देने वाले हैं अपर बस्ट वाला, हम अपर बस्ट के हिसाब से ही लेंगे। तो मेरा जो अपर बस्ट है वो आप देख पा रहे हैं 34 है, लेकिन मैं यहाँ पर अपर बस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने लूजिंग अपनी
मेजरमेंट टेप में ही ऐड कर ली है। तो हम अपर बस्ट में लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि मैंने अपर बस्ट में थोड़ा लूज करके मेजरमेंट लिया है, तो हम अपना मार्किंग करेंगे 34 पर। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर बस्ट साइज, तो बस्ट साइज का जो भी साइज होगा हम एग्जैक्ट लेंगे। मेजरमेंट टेप को थोड़ा टाइट कर लेते हैं क्योंकि पैडेड ब्लाउज पहना हुआ है, थोड़ा टाइट करेंगे तो बॉडी का जो भी एक्चुअल मेजरमेंट है वो आ जाएगा। मेरा यहाँ पर है 36, तो मेरा बस्ट साइज 36 है। अब हम वेस्ट का साइज लेंगे। वेस्ट साइज हम कुर्ती बना रहे हैं, लेकिन हमने अपर वाले पार्ट को ब्लाउज के अकॉर्डिंग बनाना है, फिटेड बनाना है, तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती का वेस्ट रखेंगे। मैं अपनी कुर्ती का वेस्ट साइज रखूंगी 31.5, 31 भी रख सकते हैं ऐसे, 31, जिससे कि मेरा वेस्ट थोड़ा सा लूज रहेगा, तो कुर्ती बिल्कुल टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा सा लूजिंग रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा। अब हम यहाँ पर हिप का साइज लेंगे क्योंकि हिप शेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाली कुर्ती में जो ट्रेंडिंग वायरल कुर्ती अभी चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो हिप का साइज है वो आ रहा है 40.5, 40.5। तो मेरा जो हिप साइज है वो 40 के अकॉर्डिंग ही है। वैसे मैं अगर फिटेड बनाती हूँ तो मैं 40 ले लेती हूँ। तो हमारा देखो चारों साइड से 40 पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हम प्रॉपर हिप साइज लेते हैं, हम अपर हिप नहीं लेते, डाउन हिप नहीं लेते, हम प्रॉपर हिप लेते हैं ताकि हमें प्लस माइनस ना करना पड़े। एंड अब हम लेंगे अपने शोल्डर के मिड पॉइंट से। देखो जब भी हम कोई भी चीज ऐसी लेते हैं, जैसे एपेक्स पॉइंट है, वेस्ट लेंथ है, हमारी कुर्ती का लेंथ है, तो वहां का एक एग्जैक्ट साइज होता है शोल्डर का मिड पॉइंट। तो आप शोल्डर के मिड पॉइंट पे मेजरमेंट टेप को सेट कर देंगे, फिर अपने एपेक्स पॉइंट का साइज लेंगे। तो मेरा एपेक्स पॉइंट है 10.5। उसके बाद मैं अपना वेस्ट का लेंथ लूंगी, मेरा वेस्ट लेंथ आ रहा है 15.5, 16 पर ले लेते हैं। उसके बाद हम अपनी कुर्ती का टोटल लेंथ ले लेंगे। देखो वेस्ट पर हम ऐसे मेजरमेंट टेप को ऐसे चिपका लेंगे ताकि हम झुकेंगे तो हमारा मेजरमेंट टेप नीचे नहीं होगा। मेरा लेंथ यहाँ पर 31 पे आएगा, तो मैं यहाँ तक बनाने वाली हूँ ताकि मेरी कुर्ती में मेरा हिप भी कवर हो जाए ऐसे। तो हमारा ब्लैक कलर का ही कुर्ती बनने वाला है, तो हम यहाँ पे 31 इंच का लेंथ रखने वाले हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बाजू। जब हम नेक बनाते हैं तो हमारी नेक में स्लीव्स का जो लेंथ होता है, स्लीव्स का जो फिटिंग होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा कि कुर्ती का जो आजकल वायरल जो कुर्ती चल रहा है उसका जो स्लीव्स होता है वो थोड़ा सा लूज होता है आगे से, तो हम उसी के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। हम शोल्डर के एंड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे और जितना भी कट आपको लगाना है वो बाद में देखेंगे, पहले आप मार्किंग नॉर्मल स्लीव्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा जो भी साइज रहेगा लेंथ का वो डिसाइड करेंगे। मुझे थोड़ा लंबा ही साइज चाहिए, जैसे 22, 23 तक। तो ऐसे हमने लेंथ लिया और लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपना फिटिंग लिया। तो मेरा जो फिटिंग रहेगा वो लूज रहेगा, तो हम अपनी लूज के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 21, जितना भी लूज आपको चाहिए स्लीव्स आगे से उतना लूज आप रखेंगे। 20, 21, 22 ये आपकी चॉइस है कि आपको कितना रखना है। लेकिन जब आप फिटिंग की जो स्लीव्स होती है वो बनाते हैं तो आपको एल्बो वाली जगह से आपको अपना साइज जरूर लेना होता है। तो यहाँ पर एल्बो पर मेरा जितना भी फिटिंग होगा वो मैं यहाँ पे लूंगी। मेरा फिटिंग आ रहा है यहाँ पे 10.5, तो एल्बो से मुझे 10.5 चाहिए ताकि हैंड भी अच्छे से मूव हो जाए और फिटिंग भी अच्छी आए और यहाँ से मेरी शेप प्रॉपर ऐसे नीचे की तरफ जाए। एंड एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी स्लीव्स में, जो होता है बाइसेप्स का। तो हम बाइसेप्स का मेजरमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चाहे हम कोई भी बाजू बना रहे हैं। मेरा बाइसेप्स है 12.5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परफेक्ट मैंने इस फैट को कवर किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने बाइसेप्स का मेजरमेंट लेंगे। कई बार होता है फैट बहुत लटका रहता है यहाँ से, तो फैट को कवर करना बहुत जरूरी होता है, वरना हैंड आगे करेंगे तो खिंचाव बनेगा। और मेरी फिटिंग तो आप देखते ही हैं, मैं लूजिंग नहीं बनाती हूँ, मैं बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हर आउटफिट को डिजाइन करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर हम बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमें प्रॉपर बॉडी का मेजरमेंट चाहिए होता है। तो अभी हमने यहाँ पर स्लीव्स का मेजरमेंट लिया, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही स्लीव्स और ओवरऑल कुर्ती का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारी कुर्ती का ओवरऑल मेजरमेंट था, ओवरऑल साइज था। आई होप कि आपको ये मेजरमेंट बहुत पसंद आया है और समझ में भी आया है। अब हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट की मार्किंग करेंगे, स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे।
नीचे वाली लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, उसके बाद बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे, 0.75 इंच माइनस करेंगे, 0.75 इंच माइनस करेंगे और जो भी डिस्टेंस हमारा बचा है वो डिस्टेंस हम ऊपर निकालेंगे। हमारा जो भी आर्मोल साइज है उसका हाफ लेंगे और इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद चेक करेंगे कि आपने पूरी लाइन को इक्वल डिस्टेंस पे बनाया है। अब उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। नीचे वाली लाइन पर भी सेम लेंगे, जो भी शोल्डर का मार्क किया वो सेम लेंगे, जो फिटिंग वाला मार्क किया वो सेम लेंगे। आपके साइज का 4th पार्ट, आपका जो भी साइज है उसका 4th पार्ट आप यहाँ पे लेंगे और इसमें 1.5 इंच आप प्लस करेंगे। उसके बाद शोल्डर डाउन वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे और अपना एपेक्स पॉइंट लेंगे और अपर पार्ट का टोटल लेंथ लेंगे। फिर दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे वाली लाइन पर आपको वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। आपका जो भी वेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट लेंगे, फिर उसमें आपको 2.75 इंच प्लस करना है और फिर दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला देना है। अब आप जो भी साइड में मार्जिन रखना चाहते हैं वो मार्जिन रख लेंगे और उसके बाद अपनी प्रिंसेस वाली शेप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम अपनी डार्ट को प्रिंसेस में नहीं नेकलाइन में शिफ्ट करेंगे ताकि स्वीट हार्ट नेकलाइन बहुत अच्छे से बैठे। हम यहाँ पर अपने साइज का 10th पार्ट लेंगे और उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। नीचे वाली लाइन पर हाफ इंच कम करके लेंगे, फिर दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से मिलाएंगे। अब इस लाइन पर सेम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर आपने जो भी 1.5 इंच ऐड किया है वो सब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा निकालना है। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है, बुटीक ओपन करने का है या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाने का है, तो हमने स्टार्ट किया है BMC यानी कि ब्लाउज मास्टरी कोर्स, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक 20 ब्लाउजेस सीखने वाले हो और ये कोर्स आपका लाइव होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज डाल के आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो। अब आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट पर एपेक्स पॉइंट से सीधी लाइन बना देनी है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। अब आपका एक डार्ट ऊपर वाली साइड में जाएगा और नीचे वाली साइड के लिए फ्रेंच कर्व स्केल को इस डायरेक्शन में रखेंगे, नीचे से कर्व बनाएंगे और यहाँ पर 2.25 इंच की डार्ट डालेंगे और अपने फ्रेंच कर्व स्केल को इस डायरेक्शन में रखेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे और नीचे के लिए स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, नीचे तक मिला देंगे। अब इस डार्ट को भी हाईलाइट करेंगे। अब ये डार्ट हम कट करके निकाल देंगे। नीचे से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, साइड से कट करेंगे, फिर आपको ये डार्ट कट करके निकाल देना है। इस लाइन को पूरा सीधा ऊपर तक ले लेंगे और जो भी शोल्डर डाउन हम ले रहे हैं उसे कट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको सीधा कट कर लेते हैं और अपने आर्मोल वाली लाइन को ऐसे सीधा निकाल देंगे। यहाँ से आर्मोल वाली मार्किंग हम बाद में करेंगे। अब आपको ये वाली डार्ट भी कट करके निकाल देनी है, इस लाइन को भी कटिंग कर लेंगे।
अब मैं इस डार्ट को कट करके अलग निकाल दूंगी। एपेक्स पॉइंट पर कट लगाएंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करेंगे। शोल्डर वाला लाइन और शोल्डर डाउन वाला लाइन, उसके बाद अपना ये वाला लाइन, सभी को सीधी लाइन से मिलाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि आपका जो शोल्डर डाउन वाला लाइन है, यहाँ से आपका कितने इंच पे आर्म होल है, 6 इंच पे। तो एक बार ये भी चेक कर लेंगे, ये भी आपका 6 इंच पे होना चाहिए। तो ये 6 इंच पे ही आपको लेना है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ऐसे। अब आपको अपना फ्रंट क्रॉस लेना है, तो यहाँ पे पहले शोल्डर ले लेंगे 6.5, उसके बाद फ्रंट क्रॉस लेंगे। इन दोनों लाइन का सेंटर पॉइंट लेकर सेंटर पॉइंट पर फ्रंट क्रॉस लेंगे। तो मेरा जो फ्रंट क्रॉस है वो 6.5 इंच है। अब हम दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल का शेप देंगे। एक बार हम अपना आर्म होल चेक करेंगे, हमारा आर्म होल का शेप कितना है। मुझे 8 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर हमारा 8 इंच है तो मतलब हमने अच्छे से मार्किंग कर लिया है। अब मैं आपको अपर बस्ट मैच करके दिखाऊंगी। हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, स्टिचिंग मार्जिन पर हम निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे। ये हमारा 4 इंच पे आया है। अब हम 4 इंच यहाँ रखेंगे और देखेंगे क्या मेरा 8.5 पे अपर बस्ट आया है। तो अगर 8.5 पे है, इसका मतलब मैंने सही किया है। तो मेरा अपर बस्ट मैच हो रहा है, मेरा फ्रंट क्रॉस मैच हो रहा है, मेरा यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन हम यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर ये भी मेजर करेंगे क्या मेरे साइज का 4th पार्ट है। ये मुझे 9.5 चाहिए, तो एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच को यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे 9.5 इंच तक आ रहा है। तो 9.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, मतलब हमें टाइट तो नहीं रहेगा और मेरा फ्रंट वाला लूजिंग भी बिल्कुल सही है। अब हम ये वाली लाइन कट करेंगे और ये वाली लाइन कट करेंगे। शोल्डर डाउन वाली लाइन, अब हम यहाँ से शोल्डर डाउन ले लेंगे और फिर शोल्डर डाउन से आर्म होल कट करेंगे। सेम साइज का हम एक और पार्ट कट करेंगे। इस पर हमें पैड लगाना है और जो मेन फैब्रिक है उसको भी इसे रख के ही कटिंग कर लेंगे। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से रेडी कर लिया है। कटिंग करने के बाद ये बैक वाला पार्ट है और मुझे बैक में डीप बनाना है, डिजाइन बनाना है, इसीलिए मैंने पैड अटैच किया है। तो लाइनिंग पर पैड अटैच किया और जो भी हमने फ्रंट वाले पार्ट को अभी कटिंग किया था उसको हमने स्टिच करके पूरा रेडी कर लिया है। अब आप ये वाली शेप देख रहे हैं, जब ये रेडी हो जाएगा तो यहाँ से हमारा डाउन जाएगा हल्का, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट स्केल से साइड से थोड़ा सा शेप दे देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। साइड से ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। इसको हम सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे नीचे वाले पैड को फोल्ड करके हम ये शेप यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये शेप आपको ऐसे कटिंग करना है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। पैड वापस से सेट कर लेंगे। अब आप जब भी फ्रंट वाले पार्ट के साथ नीचे का फ्लेयर अटैच करोगे तो ये आपका साइज जो शेप है आपका ये नीचे की तरफ डाउन नहीं जाएगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। अब फ्रंट वाले पार्ट को साइड कर देते हैं। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करते हैं। बैक पार्ट का डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इस डिजाइन को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बैक में। तो उसके लिए हम पहले डोरी बना के रेडी कर लेंगे और बैक वाले पार्ट में जो आप ये स्ट्रिप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे चौड़े वाली स्ट्रिप चाहिए। तो यहाँ से पट्टी अटैच होगी एंड देन हम ये शेप पूरा नीचे तक लेकर आएंगे। तो चलिए अब बैक पार्ट रेडी करते हैं। अब हम बैक पार्ट रेडी करने वाले हैं। बैक पार्ट के लिए हम शोल्डर का मार्क करेंगे,
फिर उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, शोल्डर, शोल्डर डाउन, शोल्डर डाउन वाली लाइन पर आपको शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है। तो आपका जो भी शोल्डर साइज है उसका आप हाफ लेंगे। उसके बाद आपको अपने साइज का फोर्थ पार्ट लेना है। मेरा साइज 36 है, हम 36 का फोर्थ पार्ट लेने वाले हैं। उसके बाद 0.75 इंच माइनस करेंगे, जो भी डिस्टेंस हमें मिला वही डिस्टेंस हम ऊपर निकालेंगे जैसे हम हर बार निकालते हैं, और अपने आर्मोल का हाफ ले लेंगे। तो हम यहाँ पे आर्मोल का हाफ ले रहे हैं। मेरा आर्मोल 16 इंच है, हमने 8 इंच पे मार्क किया, अब हम 8 इंच पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट का लेंथ लेंगे। बैक पार्ट की लेंथ आपको फिक्स लेनी है। उसके लिए आप पहले फ्रंट वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे, और फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करने के बाद ये लेंथ ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अराउंड 9 इंच आ रहा है, तो हम 9 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम 9 इंच पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे वाली लाइन पर अपनी वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। आपका जो भी वेस्ट साइज है उसका फोर्थ पार्ट लेकर बैक में प्लेट के लिए आप 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर वाली लाइन पे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने साइज का फोर्थ पार्ट लेना है, और अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अपने साइज के अकॉर्डिंग हम साइड में मार्जिन लेंगे, जैसे हमने फ्रंट में लिया था ऐसे ही हम बैक में भी ले लेंगे। अब आपको आर्मोल की शेप डालने के लिए जो भी यहाँ पे मार्किंग किया है आपने, वो सेम मार्किंग हम नीचे वाली लाइन पे भी करेंगे। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्मोल शेप देंगे। फिर हम शोल्डर डाउन करेंगे, और आपको अपना शोल्डर जितना भी रेडी चाहिए, हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग रेडी शोल्डर रखने वाले हैं। फ्रंट पार्ट में हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद आपका ये साइज जो भी है वो सेम साइज आप नीचे वाली लाइन पे लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, और अब यहाँ पर आपको सेम मार्किंग करना है। तो ये हमारा नेक ब्रॉड है 4.5 इंच, नीचे वाली लाइन पर भी 4.5 इंच लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो ये सेम लाइन आप नीचे तक मिला सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम क्रॉस करके ऐसे डोरी अटैच कर पाएँ, और मुझे वो डोरी वाला ही यहाँ पर डिज़ाइन चाहिए। तो उसके लिए हम इस वाले पॉइंट से देखो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं। नेक ब्रॉड यहाँ से हम कम लेंगे, तो यानी कि ये जो आप जिगजैग वाला डिज़ाइन बनाएंगे इसको कम करके बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं अराउंड 1.5 या 2 इंच ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, नीचे वाली लाइन पे भी 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला रही हूँ। और ये वाले पॉइंट को हम ऐसे राउंड में भी मैच कर सकते हैं, ऐसे राउंड में मिला देंगे। और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे 5 टाइम्स आप लूप लगा देंगे, जिसमें आपका ये क्रॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम डोरी अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बैक वाले पार्ट का डिज़ाइन बनाना है। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच का जो आपने एक्स्ट्रा लिया है ये डार्ट में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम 1 इंच का डार्ट यहाँ पर डालेंगे, एंड ये निशान के ऊपर से ही कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट का लेंथ हमारा सेम इतना ही है जितना हमने बैक में लिया है। तो हम यहाँ पे निशान के ऊपर से ही कटिंग कर रहे हैं, और सेम साइज का लाइनिंग कट करेंगे पलटने के लिए, एंड डोरी बना के रखेंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन,
बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हमें सेम साइज का लाइनिंग कट करना है। ये मैंने लाइनिंग वाले पार्ट पर चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग को पेस्ट करके रखा हुआ है। अब हम इसको अच्छे से सेट करके इसको कट कर लेंगे। प्रेस करने के बाद सेम साइज का लाइनिंग कट करना है। फोल्ड वाली साइड से मैच करेंगे, लेंथ कट करेंगे, साइड से कट करेंगे, शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्मोल, दोनों पार्ट में प्लेट डालकर रेडी करेंगे। बैक पार्ट पर साइज के अकॉर्डिंग पेपर फ्यूजिंग को पेस्ट करेंगे और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नेकलाइन ड्रॉ करके आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लूप्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर मैंने डोरी बनाई है पतली और उस पर लूप्स लगाए हैं। अब हम अंदर वाली साइड से यहाँ पर एक बोन वायर सेट करेंगे ताकि पहनने के बाद ये ऐसे फोल्ड ना हो। अब हम अपने नेक के साइज में बोन वायर को कट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें बोन वायर सेट करना है ताकि हमारा नेक हमारा ऐसे फोल्ड ना हो। सेम साइज की 2 बोन वायर लेंगे। 6 mm की ये बोन वायर है, आप इसे अपने कोर सेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अंदर वाली साइड में, ताकि आपका बाहर से भी विजिबल ना हो, अंदर वाली साइड में हम इस बोन वायर को यहाँ पर स्टिच कर देंगे दोनों साइड में। उसके बाद हम स्टिच लगाकर इस नेक को पलट लेंगे। सिंगल स्टिचिंग की हेल्प से हमें वायर यहाँ पर स्टिच कर लेना है। नीचे वाले फैब्रिक को हल्का स्ट्रेच करेंगे ताकि वायर अटैच करते वक्त हमारा फैब्रिक लूज ना हो। इस तरह से हमने वायर अटैच कर लिया। यहाँ पर ऊपर से बाहर से हमारा विजिबल भी नहीं होगा। लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे। इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक सेट करना है। अब इसको सेंटर से सेंटर मिलाकर एक स्टिच लगा देंगे और गाइडलाइन के ऊपर से स्टिच लगा के इसको पलट लेंगे। सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं। 0.25 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। पूरा मार्जिन इक्वल कट करके अब इसको पलटकर प्रेस कर लेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट पूरा रेडी कर लिया है और फ्रंट पार्ट के बाद हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी होने के बाद अब हम नीचे वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो अभी दोनों पार्ट को साइड कर लेते हैं। नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रंट और बैक पार्ट का फैब्रिक अलग अलग कटिंग कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से 2 लेयर में हम फैब्रिक को सेट करेंगे। उसके बाद हम अपर पार्ट की लेंथ यहाँ पर माइनस करेंगे। हमारा अपर पार्ट का लेंथ है 15 इंच। उसके बाद हम अपनी कुर्ती की टोटल लेंथ लेंगे। हमारा कुर्ती का लेंथ रहेगा 30 से 31। अब हम 31 इंच पे मार्क करके दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मुझे अपनी कुर्ती की फिटिंग परफेक्ट चाहिए, मुझे लूज नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर वेस्ट लेंथ के बाद 9 इंच नीचे हिप का साइज लेंगे। तो हमारा 9 इंच पर हिप साइज आएगा। 9 इंच पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे।
इसके बाद हम हिप का फोर्थ पार्ट लेंगे। हमारा हिप साइज है 40, तो हम 40 का फोर्थ पार्ट लेकर यहाँ पे गाइडलाइन लेंगे। उसके बाद हम डाउन हिप लेंगे। डाउन हिप हमारा थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच कम करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट हिप की मार्किंग करने के बाद हिप कर्व स्केल या लेग कर्व स्केल की हेल्प से ये पूरा शेप ऐसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर हिप का जो भी शेप है उस शेप को हम नीचे वाली साइड से ऐसे बना देंगे। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है, बुटीक ओपन करने का है, या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाने का है, तो हमने स्टार्ट किया है BMC यानी कि ब्लाउज मास्टरी कोर्स, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक 20 ब्लाउजेस सीखने वाले हो। और ये कोर्स आपका लाइव होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज डाल के आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग साइड में मार्जिन ले लेना है। हमने स्केल के साइज का मार्जिन ले लिया है। नीचे वाली साइड में हम शेप लास्ट में भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग डार्ट डालेंगे। इसका साइज हम अपने बैक के डार्ट के साइज के अकॉर्डिंग लेंगे। सेंटर से जितने भी इंच पर आपका ये डिस्टेंस होगा, मेरा आ गया 4.5, तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। फिर डार्ट का साइज लेना है और उसका सेंटर लेकर अपनी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट के नीचे वाले पार्ट में डार्ट की मार्किंग की, जिससे मेरा ऊपर और नीचे वाला डार्ट एक ही जगह पे रहेगा। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड में हमें जॉइंट करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन ले लेना है, स्टिचिंग मार्जिन। लेंथ वाले पार्ट को हम बाद में कट करेंगे, पहले हम नीचे से इसको इक्वल कट कर लेते हैं। नीचे से हमें शेप देना है, इसीलिए हम बैक वाले पार्ट को थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा भी रख सकते हैं। साइड वाले पार्ट में भी हमें सेम इसी तरीके से गाइडलाइन लेना है और साइड वाले मार्जिन को ध्यान में रखते हुए फैब्रिक कटिंग कर लेना है। अब सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट और बैक वाले पार्ट में प्लेट की मार्किंग करके यहाँ पे ऐसे प्लेट डाल देते हैं। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में पहले प्लेट डाल देंगे। अब हम बैक पार्ट के साथ दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमने प्लेट डाली है, ये प्लेट आपको आमने सामने रखनी है और यहाँ पे स्टिच लगा देना है। तो अब हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे और इस पार्ट को अटैच कर लेंगे। हमें इसके अकॉर्डिंग नीचे वाले पार्ट को रेडी करना है। अब हम इस स्केल की हेल्प से फ्रंट वाली शेप डालेंगे। फ्रंट वाली शेप के लिए हमने सेंटर वाले पॉइंट से अपना गैप लिया है 3.5 इंच। तो हम यहाँ पर सेंटर से 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अपने स्केल का डायरेक्शन ऐसे रखेंगे। यहाँ से आपको अपने स्केल को सीधा लेकर जाना है और जो भी स्केल में शेप आप देख पा रहे हैं वो शेप आपको यहाँ पे देनी है। फिर उसके बाद आप स्केल का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। फिर स्केल को ऐसे रखेंगे। इस तरह से आप अपने फ्रंट वाले पार्ट की शेप दे सकते हैं। ये शेप आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा राउंड में देना चाहते हैं दे सकते हैं। अपने स्केल को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो आपका ये शेप थोड़ा सा राउंड में भी हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे डालकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गैप रख सकते हैं, जितना भी गैप आपको रखना है। वी शेप ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे।
स्केल का डायरेक्शन चेंज करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग साइड से ऐसे ऐसे शेप दे देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दोनों पार्ट्स को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग रेडी करना है। निशान के ऊपर से ही हम कट कर रहे हैं और स्टिचिंग मार्जिन सिर्फ रख रहे हैं। बैक वाले पार्ट को हम साइड में सेट कर लेंगे, बैक वाले पार्ट को साइड में स्टिच कर देंगे। पहले हम यहाँ पर लेस लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। अब हम दोनों साइड में लेस अटैच करके इसको रेडी कर लेते हैं। लेस को अटैच करके हम यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे। तो अभी हमारा ये कुर्ती यहाँ तक रेडी हो चुका है। मैंने नीचे वाला पार्ट अटैच किया और यहाँ पर ना हम कट के लिए, डिजाइन के लिए रिंग होल बनाने वाले हैं। शोल्डर जॉइंट करेंगे, साइड से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास कुछ रिंग है जिसको हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है साइज के अकॉर्डिंग हम 3 इस साइड में और 3 इस साइड में लगाने वाले हैं। और ये हम मशीन की हेल्प से इसके साथ सेट करेंगे। निशान लगाओगे इक्वल डिस्टेंस पर और अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करके ये रिंग अटैच कर लेंगे। और रिंग अटैच करने के बाद हम यहाँ पर डोरी सेट करने वाले हैं और डोरी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। व्हाइट कलर में मैंने यहाँ पे डोरी बनाई है ताकि थोड़ा ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। और हम रिंग बनाने के बाद ये डोरी यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो अभी डोरी रिंग बनाकर और फिर डोरी को इसके साथ सेट करते हुए हम आपके साथ ये जरूर शेयर करेंगे। देखो एक रिंग हमने ऐसे सेट कर लिया है। इसका बैक से कुछ ऐसा दिखेगा। ये बैक वाला साइड है और ये हमारा फ्रंट वाला साइड है। तो इस तरीके से हम ये सारी रिंग अटैच करने वाले हैं। जहां पे भी हमने निशान लगाया है वहां पर हम छोटे छोटे होल बनाकर कपड़े को कटिंग कर लेंगे और रिंग सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी रिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो गई है। और अटैच होने के बाद हम यहाँ पर डोरी सेट करके नीचे डोरी के लास्ट में हम टेसल्स ऐड कर देंगे। अब हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे और यहाँ पे मुझे स्लीव्स की लेंथ यहाँ तक चाहिए। तो हम स्लीव्स की लेंथ अपने साइज से भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। मैं अपनी स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ 24.5। दोनों साइड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दोनों साइड स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम नॉर्मल सिंपल स्लीव्स की पहले मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल स्लीव्स है उसका आगे का फिटिंग है 4 इंच। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसके ठीक सामने वाली लाइन पे आएंगे और अपने बाइसेप्स का हाफ लेंगे। हमारा जो भी बाइसेप्स है उसका हाफ लेंगे और यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड करेंगे। मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ½ इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आप फिटेड पहनते हैं तो ½ इंच लूजिंग ऐड करेंगे। अगर आप लूज पहनते हैं तो 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और नीचे वाली लाइन पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस कॉर्नर से मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे और हमारा जो भी आर्मोल है उसका हाफ हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कितना डिस्टेंस आया है। 4 इंच में एक लाइन, तो 4 इंच में एक लाइन हम यहाँ पे लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका जो भी बॉक्स बना है, जिस भी साइज का बॉक्स बना है, आप इस बॉक्स का सेंटर पॉइंट लेंगे। 4 इंच का सेंटर पॉइंट लेकर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और सेंटर से इस पॉइंट को मैच करना है, फिर सेंटर से नीचे वाले पॉइंट को मैच करना है, फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करना है। जहां पे भी ये लाइन टच होगी वहां पे आपको ½ इंच बैक में एक्स्ट्रा लेना है। फिर से फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे
इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे और फिर स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट और बैक पार्ट के आर्मोल की मार्किंग करनी है और अब आप इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हम स्ट्रेट स्केल का यूज कर लेते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। इसके बाद हमें लेना है एल्बो लेंथ। यहाँ से आपका एल्बो लेंथ जो भी आ रहा है, जैसे मेरा एल्बो लेंथ आता है 10 इंच पे, तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और 10 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर आपका जो भी एल्बो के पार्ट, एल्बो वाले पॉइंट पे आपका जो भी फिटिंग आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आप ही के सामने लेकर दिखाती हूँ। मैं ऐसे हैंड अपना फोल्ड कर रही हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है 11 इंच अराउंड, 11 इंच पे या 10.5 इंच पे मेरा हैंड मूव हो रहा है, तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। तो 10.5 का हाफ हम यहाँ पे लेंगे। इससे मेरी बाजू की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया 10.5 का हाफ और अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, या फिर ये लेग कर्व से भी मिला सकते हो आप, इससे आपकी शेप भी अच्छी बनेगी। ऐसे अब आपकी जो फिटिंग है वो अंदर वाली फिटिंग है, क्योंकि आपको बाजू में परफेक्ट फिटिंग चाहिए। अब आप अपनी स्लीव्स को आगे से कितना लूज बनाना चाहते हैं। जैसे मेरा लेंथ यहाँ पे है, तो मैं चेक करूंगी मुझे कितना लूज चाहिए। मुझे अराउंड यहाँ तक चाहिए, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है अराउंड 17 इंच। तो 17 इंच का हाफ ले लेंगे, 8.5। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे, तो हम यहाँ पे लेग कर्व स्केल ले लेते हैं और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपने फिटिंग से मिला देंगे। और ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, इस पॉइंट को परफेक्ट करने के लिए आप अपने किसी भी स्केल को यहाँ पे ऐसे रखेंगे, तो आपका ये पॉइंट नहीं बनेगा, गोलाई में आएगा। अब आपको अपना लेग कर्व स्केल का ये वाला पार्ट यूज करना है, और जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है ना, इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखो यहाँ पे नीचे वाली साइड में ये शेप थोड़ा डाउन में चला गया है, इससे हमारा ये बाहर की साइड नहीं निकलता है। अब हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन बहुत ही कम लूंगी, ज्यादा मार्जिन लूंगी नहीं, सिर्फ एक पैर का, क्योंकि ऑलरेडी लूज है। और कितना ही बाजू लूज करेंगे। जब आपका फिटिंग वाला पार्ट होना स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको मार्जिन ज्यादा लेना होगा, तो इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। तो देखो यहाँ से मार्जिन कम और धीरे धीरे मार्जिन ज्यादा। अगर आपको यहाँ से बाजू टाइट होगा तो आप लूज भी कर सकते हो। यहाँ से आपको ज्यादा मार्जिन लेना, वरना झोल आ जाएगा। अब हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब हम अपनी स्लीव्स के आगे की शेप कटिंग करेंगे। अब हम डिजाइन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स में यहाँ से 2 या 2.5 इंच का निशान लगाया। देखो 2.5 से ज्यादा मत लेना। और अपने फ्रेंच कर्व स्केल को यहाँ से ऐसे मिला दिया और ऐसे एक सर्कल बना दिया और इसको कट कर लिया।
ध्यान रहे इसकी जो कटिंग होगी वो यहाँ से 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होगी और यहाँ पे भी आप 2.5 से बिल्कुल ज़्यादा मत लेना। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। जब आप बाजू को रेडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये शेप आपके हैंड पे बहुत ही बढ़िया से आएगी। इस टाइप से हमने स्लीव्स को पूरा रेडी किया। यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल के लिए रिवर्सेबल से मार्जिन को अंदर टर्न कर दिया है, ऊपर से स्टिचिंग नहीं लगाया है। तो बाजू को मैंने रेडी किया है और बाजू रेडी करने के बाद मैंने अपनी कुर्ती में बाजू को अटैच किया है। और यहाँ पे मैंने जो बैक में डिजाइन दिया था ना, ये सिर्फ एज अ डिजाइन बनाया है, ऐसा कुछ कुछ नहीं है कि मुझे इसे पहनने में कंफर्टेबल रहेगा इसकी वजह से। तो कंफर्टेबल के लिए मैंने साइड में जिप लगाया। तो मैंने जो इस कुर्ती में साइड में जिप लगाया, इसका मेन मोटिव था कि मेरा जो पहनने में कंफर्टेबल रहे वो रहे। और बैक से ये पूरा डिजाइन बन चुका है, स्लीव्स अटैच हो चुकी है। फ्रंट में मैंने की होल बना के और इसमें व्हाइट कलर की डोरी का यूज किया है, क्योंकि डोरी आपकी ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए इस डिजाइन में। और फिर नीचे मैंने ये रेडीमेड टसल्स लगा दिए हैं, आप बना के भी लगा सकते हो। मेरे पास थे व्हाइट कलर में तो मैंने इसलिए इस टसल्स को यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमने इस पूरी कुर्ती को रेडी किया है। आप देख सकते हैं इस पूरी कुर्ती का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, स्लीव्स के साथ, नीचे का बॉटम और ये सब। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है, बुटीक ओपन करने का है या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाने का है, तो हमने स्टार्ट किया है BMC यानी कि ब्लाउज मास्टरी कोर्स, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक 20 ब्लाउजेस सीखने वाले हो। और ये कोर्स आपका लाइव होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज डाल के आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो।